हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे हो गए, पढ़ाई वगैरह अच्छे से कर रहे हो। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे एक टॉपिक जिसका नाम था पॉपुलेशन इंटरेक्शन। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शन में आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज पढ़ते हैं बेटा पैरासिटिज्म को। तो चलिए फटाक से हेडिंग लगाइए आप, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म, ठीक। देखो पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है बेटा। पैरासिटिज्म का सीधा सा मतलब बेटा आप रिलेट करिए आप पैरासाइट से। पहले हम ये समझते हैं कि पैरासाइट क्या होता है। अब पैरासाइट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? पैरासिटिज्म कहते हैं। यानी देखो पैरासाइट क्या होता है पहले ये समझेंगे, फिर पैरासाइट के खाने पीने का क्या तरीका है उसी को हम क्या नाम देते हैं? पैरासिटिज्म का नाम दे देते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि पैरासाइट क्या होते हैं। देखो पैरासाइट क्या है, ये एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या है? एक तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म है। यानी ये क्या है बेटा? एक तरीके के जीव हैं जो किसी दूसरे जीव पर रहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म विच live on another organism अब देखो ये क्या है बेटा? पैरासाइट एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे जीव पर रहता है, जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है। क्यों रहता है? फ्री फूड के लिए, मतलब फ्री के खाने के लिए, एंड फ्री लॉजिंग के लिए, यानी फ्री में रहने के लिए। तो क्या लिखेंगे बेटा? फॉर फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग। ठीक। पैरासाइट क्या है बेटा? एक तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है बेटा? जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है। किस लिए रहता है? फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग के लिए, मतलब फ्री में खाने के लिए और फ्री में रहने के लिए। तो अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, पैरासाइट क्या है? पैरासाइट क्या होते हैं? अब अगर क्लासिकल इसके डेफिनेशन लिखे तो क्या होंगे? पैरासाइट क्या होंगे बेटा? दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग आर कॉल्ड पैरासाइट। ठीक है, उनको आप क्या कहोगे बेटा? पैरासाइट कहोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कायदे से इसको डिफाइन कर लेते हैं। दोज ऑर्गेनिजम्स विच लिव्स ऑन या फिर इन बॉडी ऑफ another organism तो देखो कोई एक ऑर्गेनिज्म है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह रहा है, तो जिस दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रह रहा है ना उसको हम होस्ट कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं उसको? होस्ट कहते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन या फिर इन बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म फॉर फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग। यानी कोई रहने की कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ रही बेटा यहाँ पर, यहाँ इसीलिए क्या कह रहे हैं हम लोग? फ्री लॉजिंग। फ्री फूड एंड फ्री लॉजिंग आर कॉल्ड पैरासाइट। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? पैरासाइट कहते हैं। और पैरासाइट का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना उसको हम क्या कहेंगे? पैरासिटिज्म कहेंगे। तो क्या लिखते हैं यहाँ पर? पैरासिटिज्म को कैसे लिखोगे आप? पैरासिटिज्म को कैसे लिखोगे? देखो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासिटिज्म। ठीक, ये तो हो गया बेटा एक जनरल डेफिनेशन। अब हमें इस पैरासिटिज्म को डिफाइन करना है इकोलॉजी के टर्म में। पैरासिटिज्म को डिफाइन करना है इकोलॉजी के टर्म में। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन और लिखते हैं पैरासिटिज्म की। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले बेटा पैरासिटिज्म इन टर्म्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के टर्म में पैरासिटिज्म क्या है? देखो हम लोग पैरासिटिज्म को पढ़ रहे हैं बेटा कहाँ पर? इसको हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शन में। हम कहाँ पढ़ रहे हैं इसको? पॉपुलेशन इंटरेक्शन टॉपिक में। अच्छा ठीक है सर, पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है? दो स्पीसीज़ के बीच में अब जो इंटरेक्शन होता है उसी को हम नाम दे देते हैं क्या? पॉपुलेशन इंटरेक्शन। दो अलग अलग स्पीसीज़ के पॉपुलेशन के बीच जो इंटरेक्शन है उसी को पॉपुलेशन इंटरेक्शन कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनेंगे, पॉपुलेशन इंटरेक्शन दो तरीके का था, एक पॉजिटिव था एक निगेटिव था। तो पैरासिटिज्म क्या है? पहली बात तो ये एक तरीके का निगेटिव
पॉपुलेशन इंटरेक्शन है। निगेटिव होने का मतलब है कि किसी न किसी जो स्पीसीज आपस में इंटरेक्ट कर रही है उसमें से किसी एक को नुकसान हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब चलते हैं बेटा पैरासिटिज्म को इकोलॉजी के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो पैरासिटिज्म भी क्या है, एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को तो फायदा होगा। देखो, जो स्पीसीज किसी दूसरे के ऊपर रहेगी उसको तो फायदा होगा, लेकिन जिसके ऊपर रहेगी यानी जो होस्ट ऑर्गेनिज्म होगा ना उसको क्या होगा बेटा, नुकसान होगा। तो क्या है बेटा पैरासिटिज्म, इस तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है जबकि दूसरी को क्या होता है बेटा, लॉस होता है यानी नुकसान होता है। तो क्या लिखेंगे बेटा, दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दैट पॉपुलेशन interaction in which one organism lives in body of another organism, body of another organism and one species या फिर one organism benefited while other is in loss। यहाँ पर बेटा ऑन भी कर लेना, ऊपर भी रह सकता है अंदर भी रह सकता है। देखो ऑन और इन को भी कायदे से देखेंगे। अब ये तो हो गई बात बेटा किसकी, पैरासिटिज्म की। अब यहाँ पर देखते हैं बेटा कि किसी ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे क्या एडेप्टेशंस होते हैं, ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो उसको पैरासाइट बनाती हैं। तो यहाँ पर छोटी सी हेडिंग लगाएंगे बेटा, एडेप्टेशंस, एडेप्टेशन क्या लिख रहे हैं बेटा, एक मिनट बेटा इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। एडेप्टेशन which makes an organism, adaptations ऐसे लिख लो सीधा, adaptations in parasite। क्या क्या एडेप्टेशंस होते हैं पैरासाइट में, तो पहले एडेप्टेशन लिखो बेटा, इनमें सकिंग माउथ होता है, सकिंग माउथ होता है। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने जोंक देखी होगी, जोंक देखा होगा, लीच आपने देखा होगा। लीच कैसा होता है बेटा, वो जानवरों में ऐसे चिपक जाता है अपने सकिंग माउथ के थ्रू और उनका ब्लड क्या करता है, सक करता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं बेटा, ज़्यादातर जो पैरासाइट होते हैं ना वो क्या करते हैं बेटा, वो फ्लूइड को सक करते हैं, तो इसी वजह से उनमें क्या होता है, सकिंग माउथ होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरी एडेप्टेशन क्या होती है बेटा, नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनके अंदर नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इनके अंदर क्या होती है बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स नहीं होती। थर्ड क्या है बेटा, दे ले नंबर ऑफ एग्स। ठीक है, वो बहुत सारे क्या देते हैं बेटा, अंडे देते हैं। कोई डाइजेस्टिव ग्लैंड नहीं होती, क्यों नहीं होती, क्योंकि इनको एकदम डाइजेस्टेड फूड, ब्लड में क्या होता है, डाइजेस्टेड फूड होता है, तो सीधा ब्लड को सक कर रहे हैं, यानी किसको ले रहे हैं अपने अंदर सीधा डाइजेस्टिव फूड को ले रहे हैं। तो ये सब क्या है बेटा, इनके अंदर एडेप्टेशंस हैं। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे, अब हम लोग चलते हैं आगे। अब यहाँ पर लिखते हैं इफेक्ट कॉज बाई पैरासाइट, इफेक्ट कॉज बाई पैरासाइट। पैरासाइट क्या कर सकते हैं, पहला इफेक्ट क्या कॉज कर सकते हैं बेटा, दे कॉज डिजीज। वो क्या कॉज कर सकते हैं, दे कॉज डिजीज, वो डिजीज कॉज कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं बेटा, दूसरा क्या कर सकते हैं, अच्छा इसमें एक एडेप्टेशन और लिख लो, दे हैव मोर देन वन होस्ट, यानी एक से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर ये रह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल अगर करना है तो देख लो, फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम को देख लो आप, मलेरियल पैरासाइट आपने पढ़ा है,
ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में, वहाँ पर आपने देखा है प्लाज्मोडियम जो होता है ना, उसके कितने होस्ट होते हैं बेटा? 2 होस्ट होते हैं। मैंने कहा था कि वो डाइजेनेटिक होता है, ठीक है। कुछ लाइफ साइकिल का कुछ पार्ट उसका चलता है कहाँ पर? मॉस्कीटो में, ठीक है। और कुछ पार्ट उसका कहाँ चलता है बेटा? ह्यूमन में, ठीक है। तो कितने होस्ट हो गए बेटा? इसके 2 होस्ट हो गए। तो देखो प्लाज्मोडियम क्या है? एक तरीके का क्या है बेटा? ये पैरासाइट है, ठीक है। तो ये क्या कॉज कर सकता है बेटा? डिजीज कॉज कर सकता है। और क्या कर सकता है? दे कैन कॉज डेथ ऑफ इंडिविजुअल, वो इंडिविजुअल को मार भी सकता है बेटा, ठीक है। और दे में अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव पैटर्न, दे में अफेक्ट द रिप्रोडक्टिव पैटर्न ऑफ ऑर्गेनिज्म, वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को भी प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है? इसका एग्जाम्पल बताइए सर। एग्जाम्पल है बेटा इसका फाइलेरिया, जिसको आप कहते हो एलिफेंटियासिस, ठीक है। किसके कारण होता है बेटा? ये होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण, ठीक है। चलो ये बात हो गई बेटा किसकी? पैरासाइट की। अब हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पैरासाइट, ठीक है। तो पैरासाइट को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है? पैरासाइट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। देखो कैसे? जैसे मान लो ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये क्या है बेटा? ये एक पैरासाइट है, यानी ये अपना जीवन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर व्यतीत करेगा। तो ये अपना जीवन इस पर व्यतीत कर रहा है। तो देखो अगर ये पैरासाइट इसकी बॉडी के बाहर वाले पार्ट पर है, आउटर पार्ट पर है, यानी बॉडी के अंदर नहीं है, तब इस पैरासाइट को हम कहेंगे बेटा एक्टोपैरासाइट। क्या कहोगे? इसको कहोगे एक्टोपैरासाइट। यानी देखो अगर कोई पैरासाइट किसी बॉडी के ऊपर रह रहा है, अंदर नहीं बेटा, कहाँ पर है? ऊपर है। इसी वजह से देखो यहाँ पर कहीं पर मैंने ऑन लिखा है, ठीक है। देखो कहाँ लिखा है ये, ठीक है, ये ऑन लिखा है ना। दोज ऑर्गेनिज्म विच लिव्स ऑन, अगर ऊपर रह रहा है तब भी वो क्या है? पैरासाइट है। बॉडी के अंदर रह रहा है, यही पैरासाइट अगर इस बॉडी के अंदर ऐसे चला जाए तब भी क्या है बेटा? ये भी पैरासिटिज्म ही है। ये ऊपर रहेगा तब भी पैरासिटिज्म है, अंदर रहेगा तब भी पैरासिटिज्म है। लेकिन अगर ये पैरासाइट बॉडी के ऊपर रह रहा है तो इसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट। बॉडी के अंदर रह रहा है बेटा तो इसको हम कहेंगे एंडोपैरासाइट। तो कितने टाइप के हो गए बेटा? 2 टाइप के। कि कोई एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रह सकता है तो वो एक्टोपैरासिटिज्म है, अंदर रहेगा तो वो क्या है? एंडोपैरासिटिज्म है। बात समझ आई? तो पैरासाइट कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट क्या है? ऐसे पैरासाइट जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे हमारे सर वगैरह पे क्या पड़ जाती हैं? जूं पड़ जाती हैं, ठीक है। जानवरों में क्या होते हैं? जो छोटे मोटे टिक्स पड़ जाते हैं, यानी उनके अंदर जो जूं पड़ जाती हैं, जो कीड़े लगते हैं, वो कहाँ होते हैं? वो ऊपर होते हैं। तो वो क्या है बेटा? एक्टोपैरासाइट है, ठीक है। अब जैसे प्लाज्मोडियम है, ये प्लाज्मोडियम कहाँ रहता है? हमारे ब्लड के अंदर रहता है ना। तो ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। तो ये कैसा पैरासाइट है? ये एंडोपैरासाइट है, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पैरासाइटिज्म में हम लोग करेंगे 2 टाइप के पैरासाइट, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। तो आप फटाक से बेटा इसका स्क्रीनशॉट करेंगे, देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो हम लोग बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पैरासाइट के बारे में। किसके बारे में बेटा? टाइप्स ऑफ पैरासाइट। टाइप्स ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट बेटा कितने टाइप का है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक को कहते हैं हम लोग एक्टोपैरासाइटिज्म। चलो इसको पैरासाइटिज्म लिख लेते हैं। पैरासाइटिज्म के कितने टाइप? 2 टाइप, एक्टोपैरासाइटिज्म एंड एंडोपैरासाइटिज्म।
एक्टोपैरासिटिज्म क्या है बेटा? जब भी कोई पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर रहता है या फिर बॉडी के ऊपर रहता है तो उसको आप क्या कहते हो? एक्टोपैरासिटिज्म। तो क्या लिखेंगे बेटा, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? दैट पैरासिटिज्म in which parasite lives on the body surface of the host organism, then such parasitism is called क्या कहते हैं बेटा इसको हम लोग? एक्टोपैरासिटिज्म। देन सच पैरासिटिज्म इज कॉल्ड एक्टोपैरासिटिज्म। सर इसका एग्जाम्पल बताइए। एग्जाम्पल क्या हो सकता है बेटा? बहुत सारे जो टिक्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं बेटा? एनिमल्स की बॉडी पर पाए जाते हैं। तो एग्जाम्पल क्या हो गया बेटा? टिक्स ऑन इसको ढंग से लिख लीजिए, नहीं समझ नहीं आएगा। टिक्स ऑन बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा कहाँ पर? एंडोपैरासाइट पर, ठीक है। कहाँ चलते हैं? एंडोपैरासाइट पर। एंडोपैरासाइट क्या है बेटा? ऐसा पैरासिटिज्म जिसमें पैरासाइट होस्ट ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रहता है उसको हम क्या कहते हैं? एंडोपैरासिटिज्म कहते हैं। तो क्या लिखेंगे बेटा? दैट पैरासिटिज्म in which parasite lives in the body of the host organism then such parasitism is called एंडोपैरासिटिज्म, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है बेटा? इसका एग्जाम्पल लिख लो, लीवर फ्लूक, टेपवर्म, प्लाज्मोडियम, ठीक है। बुक्स में कुछ और भी टर्म मेंशन है, जैसे है पार्शियल पैरासाइट। पार्शियल पैरासाइट क्या होता है बेटा? देखो, पार्शियल पैरासाइट ये ऐसे पैरासाइट है जो अपने होस्ट ऑर्गेनिज्म से फूड नहीं लेते, फूड ना लेकर कुछ और चीज़ें लेते हैं, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? पार्शियल पैरासाइट कहते हैं। क्या लिखते हैं बेटा यहाँ पर? देयर, देखो क्या है बेटा, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं, बट वो क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो अब हरे भी हैं लेकिन पैरासाइट क्यों हैं? फिर ध्यान सुनेंगे बेटा, हरे हैं बट पैरासाइट क्यों हैं? तो क्या लिखेंगे बेटा? सम प्लांट्स आर ग्रीन बट पैरासाइट, क्यों है? देखो दिक्कत क्या है कि मान लो एक प्लांट है, ठीक है। ये प्लांट क्या करता है? लिव्स ऑन अनदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट पर रह रहा है ये, एंड एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम होस्ट प्लांट टू प्रिपेयर देयर ओन फूड। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये एक प्लांट है ऐसे, ठीक है। इस प्लांट के ऊपर बेटा कोई एक दूसरा प्लांट रह रहा है ऐसे, ये क्या है? एक दूसरा प्लांट। ये कैसा हो गया? ये ब्लैक वाला जो है ये होस्ट हो गया, और ये रेड वाला क्या है बेटा? ये पार्शियल पैरासाइट है।
ठीक है। क्यों पार्शियल पैरासाइट है? क्योंकि ये क्या कर सकता है बेटा, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है और प्रिपेयर कर सकता है बेटा फूड को, खाना बना सकता है। लेकिन दिक्कत यह है ना कि खाना बनाने के लिए मिनरल चाहिए और पानी चाहिए। तो वो मिनरल और पानी कहाँ से लेगा? ये मिनरल और वाटर लेता है यहाँ से। ये क्या करता है, यहाँ से क्या लेता है, मिनरल लेता है प्लस वाटर लेता है। तो इस वाले प्लांट को, इस होस्ट प्लांट को मिनरल और वाटर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इस प्लांट को नुकसान पहुँच रहा है और ये इससे मिनरल और वाटर को एब्जॉर्ब करके अपना काम कर ले रहा है। तो ये फूड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, जबकि क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, मिनरल और वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है। और क्या कर रहा है, प्रिपेयर कर रहा है अपना फूड किसके माध्यम से, फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। इसका एग्जांपल लिख लो बेटा, इंडियन पेंट ब्रश प्लांट, इंडियन पेंट ब्रश प्लांट। ठीक है। अब चलते हैं बेटा कंप्लीट पैरासाइट पर। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं बेटा कंप्लीट पैरासाइट, कंप्लीट पैरासाइटिज्म। इसको यहां डिफाइन कर लेते हैं, खाली जगह है, लिख लेते हैं सम प्लांट्स आर कंप्लीटली पैरासाइट। एग्जाम्पल, कैस्कुटा का प्लांट होता है बेटा, वो क्या होता है, कंप्लीट पैरासाइट होता है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, पार्शियल पैरासाइट की, ये बात हो गई कंप्लीट पैरासाइट की। अब हम बात करेंगे बेटा ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। किसके बारे में, ब्रूड पैरासिटिज्म के बारे में। अब ध्यान से सुनेंगे, ये क्या चीज है, ब्रूड पैरासिटिज्म। ध्यान से सुनेंगे बेटा, ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है। ब्रूड पैरासिटिज्म एक तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी का मतलब प्रजनन करने की एक तकनीक है। क्या करता है उसमें ऑर्गेनिज्म, कोई एक ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंडे क्या करता है, जैसे कोई बर्ड है या कोई फिश है या कोई इंसेक्ट है, वो क्या करता है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म, किसी दूसरे स्पीसीज के इंडिविजुअल का जो नेस्ट होता है यानी घोंसला होता है, उसके अंदर जाके अपने अंडे रख देता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो, कौवा और कोयल दो अलग अलग स्पीसीज़ हैं। ठीक है, कोयल क्या करती है बेटा, कोयल क्या करती है, अपने अंडे जो है ना वो कौवे के घोंसले में देती है। ठीक, और कौवा क्या करता है, उसके अंडे को पालता है। ठीक है, ये समझ कर कि ये उसका अपना अंडा है। क्यों, क्योंकि दोनों के अंडों में क्या होती है, सिमिलरिटी होती है। तो इस तरीके से, इस तरीके के पैरासिटिज्म को क्या करते हो, क्या कहते हो आप, क्या कहते हो इसको आप, ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हो। जब कोई एक इंसेक्ट, बर्ड या फिश अपने अंडे को किसी दूसरे स्पीसीज के नेस्ट में जाकर ले करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। ठीक है, तो क्या है बेटा, ये एक तरीके की रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। क्या है बेटा, ये एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी है। तो क्या लिखेंगे, इट इज ए रिप्रोडक्टिव strategy in which any bird, insect or fish lay their eggs in nest of other individual of other species. Such parasitism, such process लिख दो, such process is called brood parasitism. क्या कहते हैं बेटा इसको, इसको आप ब्रूड पैरासिटिज्म कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है सर इसका, लिख बेटा एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल लिखो, कुकू बर्ड, कुकू बर्ड जिसको आप क्या कहते हो बेटा, जिसको आप कोयल कहते हो। कुकू बर्ड क्या करती है, ले करती है एग्स, ले एग्स इन नेस्ट ऑफ क्रो एंड
चलो एंड करके छोड़ दो, इतना बहुत है। ले एग्स इन नेस्ट ऑफ क्रो, यानी क्रो के उसमें करती है। और क्यों करती है बेटा? बिकॉज देयर एग्स लुक्स सिमिलर। और कौवा क्या करता है फिर? उसको अपना अंडा समझ के पालता है, बाद में उसमें से कोयल के बच्चे निकलते हैं। तो ये एक तरीके का पैरासिटिज्म क्या है बेटा? इस तरीके का पैरासिटिज्म है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो अब हमारा जो पैरासिटिज्म वाला इंटरेक्शन है ये होता है खत्म बेटा। अभी हमारे दो इंटरेक्शन और बचते हैं। एक है, हम पढ़ेंगे अभी कमेंसलिज्म, और एक पढ़ेंगे बेटा म्यूचुअलिज्म। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट करिए, देन हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। और 10-15 मिनट का और बचा है, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाता है। तो फटाक से आप स्क्रीनशॉट करिए इसका। चलो बेटा इसको रफ करते हैं फटाक से, फिर आगे बढ़ते हैं और ये चैप्टर खत्म करते हैं। चलो अब अगले पे चलते हैं बेटा। अगला है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म क्या है? एक तरीके का पॉजिटिव इंटरेक्शन है। तो क्या है एक तरीके का? इट इज ए पॉजिटिव इंटरेक्शन। पॉजिटिव इंटरेक्शन है, यानी इसका मतलब इसमें किसी स्पीसीज को जो इंटरेक्शन कर रही हैं आपस में उनको नुकसान नहीं होता। ठीक है। तो कमेंसलिज्म क्या है बेटा? ये एक तरीके का पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को तो फ़ायदा होता है जबकि दूसरी स्पीसीज अनअफेक्टेड रहती है, यानी उसको कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या लिखेंगे बेटा? दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन in which one species benefited while other is unaffected, जबकि दूसरी वाली क्या होती है बेटा? वो अनअफेक्टेड होती है। ठीक है, यानी एक को फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है। दूसरी अनअफेक्टेड है, उसको फ़ायदा भी नहीं हो रहा तो कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। मान लो स्पीसीज ए है एंड बी है। ए को क्या हो रहा है? बी से फ़ायदा हो रहा है, बट बी को ए से, देखो ए को बी से फ़ायदा हो रहा है बट बी को ए से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा और कोई नुकसान भी नहीं हो रहा। इस तरीके के रिलेशन को आप क्या कहते हो बेटा? इस तरीके के रिलेशन को आप कहते हो कमेंसलिज्म। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाई प्लस एन ज़ीरो। ज़ीरो का मतलब ना ही कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है, लेकिन एक स्पीसीज किस में है बेटा? प्लस में है। सर इसके एग्जाम्पल बताइए। तो लिखो बेटा एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल लिखो बेटा, ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री। ऑर्किड्स ऑन मैंगो ट्री। ठीक है, देखो कैसे। ये मान लो एक मैंगो ट्री है, ठीक है। इस मैंगो ट्री के ऊपर यहाँ पर एक ऑर्किड रह रहा है, एक ऑर्किड है। क्या है ये क्या है? ऑर्किड है। ये क्या है बेटा? ये आपका मैंगो ट्री है। इस मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं है इस ऑर्किड की वजह से। नॉट अफेक्टेड बाई ऑर्किड प्लांट। यानी वो स्पीसीज है ना जो बेटा जो जीरो में है। अब फिर आते हैं बेटा ऑर्किड पर। ऑर्किड को क्या फायदा है? इट गेट्स मोर लाइट। देखो नीचे रहता है तो इसकी छाया में हो सकता है ढका रहता, ज़्यादा इसको लाइट ना मिल पाती, लेकिन अभी यहाँ पर इसके ऊपर है, इससे क्या मिल रहा है बेटा? ज़्यादा लाइट मिल रही है। ज़्यादा लाइट मिल रही है किस लिए? तो इसको मिल रही है बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो इसको क्या है बेटा? फ़ायदा है किस चीज़ का? फोटोसिंथेसिस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया हमारा पहला एग्जाम्पल, जिसमें ये स्पीसीज तो प्लस में है और ये स्पीसीज कैसे है? जीरो में है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा दूसरे एग्जाम्पल में। दूसरा एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा? दूसरा एग्जाम्पल है सी एनीमोन
एंड क्लॉनफिश, सी एनीमोन एंड क्लॉनफिश। देखो सी एनीमोन कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। इसके पास क्या होते हैं, कुछ इस तरीके के टेंटिकल्स होते हैं। ऐसे क्या है इसके पास, टेंटिकल्स हैं। ये क्या है, इसके टेंटिकल्स हैं। अब इन्हीं टेंटिकल्स में एक फिश होती है, ये एक फिश है, इसको मान लिया एक ऐसी फिश है, इसको हमने कह दिया ये क्लॉन फिश है। ये क्लॉन फिश क्या करती है बेटा, ये ना अपने प्रेडेटर से बचने के लिए इन्हीं टेंटिकल्स में क्या करती है, छुप जाती है। इन्हीं टेंटिकल्स में क्या करती है, छुप जाती है। और ये टेंटिकल्स इस क्लॉन फिश को क्या करते हैं, बाहर इसके प्रेडेटर से बचाते हैं। यानी इस क्लॉन फिश को खाने वाला जो प्रेडेटर होगा उससे क्या करते हैं बेटा, ये टेंटिकल्स इसको बचा लेते हैं। तो इसको क्या हो रहा है बेटा, इसको तो फायदा हो रहा है, बट ये जो आपका सी एनीमोन है इसको किसी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। यानी ये किस में है, जीरो में है, और ये किस में है, प्लस में है, ठीक है। इसको क्या हो रहा है बेटा, इसको मिल रही है सेफ्टी, सेफ्टी मिल रही है किससे, फ्रॉम प्रीडेटर से। किससे सेफ्टी मिल रही है, प्रेडेटर से सेफ्टी मिल रही है। तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई सी एनीमोन एंड क्लॉन फिश की। अब थर्ड जो एग्जांपल है वो लिखते हैं बेटा हम लोग कैटल ईग्रेट। कैटल ईग्रेट ये क्या है बेटा, एक तरीके की बर्ड है। एंड कैटल, आपने गांव में देखा होगा ना कि जब खेत में जुताई वगैरह होती रहती है तो वहाँ पर बहुत सारे पक्षी वगैरह आ जाते हैं। अगर आप गांव से बिलोंग करते हो तो आपने देखा होगा कि अगर खेत में जुताई वगैरह हो रही है, सूखी मिट्टी में अगर जुताई वगैरह हो रही है तो वहाँ पे बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा। या फिर ट्रैक्टर चल रहा होगा तो खेत में बहुत सारे पक्षी आ जाते हैं। या फिर आपने ऐसा भी देखा होगा, अगर गांव से बिलोंग करते हो तो ऐसा पक्की बात है, देखा होगा कभी ना कभी कि जानवर जो चर रहे होते हैं ना, जो बहुत सारे जानवर खेत में चर रहे होते हैं, फिर मैदान में चर रहे होते हैं ना, उनके ऊपर आके पक्षी बैठ जाते हैं। बहुत सारी चिड़िया आके उनके ऊपर बैठ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो होता क्या है कि जब जानवर जब घास खाता है ना बेटा, जब वो घास को खाता है, घास को खींचता है, तो उस घास में ना बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट छुपे रहते हैं। तो वो इंसेक्ट उड़ के भागने की कोशिश करते हैं। तो जब वो उड़ते हैं तो जो पक्षी उसके ऊपर बैठा रहता है वो फट से उसको पकड़ लेता है। तो पक्षी को क्या फ़ायदा हो गया, पक्षी को मिल गया फूड। जो घास में छुपे हुए थे, और जब मान लो कोई गाय है, वो घास चर रही है, जब उसने घास को खींचा तो उसके अंदर छुपा हुआ इंसेक्ट बाहर आया और ऊपर गाय के ऊपर बैठे हुए पक्षी ने उसको पकड़ लिया। पक्षी को क्या मिला, पक्षी को फूड मिला, पक्षी को तो फायदा हुआ। बट कैटल को कोई नुकसान हुआ, उस गाय को कोई नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ। उसको क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं, ठीक है। तो ये कैसा रिलेशन है बेटा, ये है आपका कमेंसलिज्म। देखो होता क्या है कि जब कैटल पुल करती है ग्रास को तो उसमें छुपे हुए इंसेक्ट क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिन पर फीड करती है ये बर्ड, जिसका नाम क्या है बेटा, कैटल ईग्रेट। तो क्या लिखते हैं बेटा, व्हेन कैटल पुल्ड ग्रास, इंसेक्ट्स हाइड या फिर हिडन इन ग्रास कम्स आउट एंड कैच बाई कैटल ईग्रेट एज फूड। मतलब फूड के रूप में उनको क्या करती है, वो पकड़ लेती है। तो कैटल ईग्रेट को क्या हुआ बेटा, फायदा हुआ। लेकिन इस कैटल को कोई नुकसान हो रहा है, इस गाय को कोई नुकसान है बेटा, नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया कमेंसलिज्म का। तो यहाँ तक बात हो गई बेटा किसकी, यहाँ तक बात हो गई हमारे कमेंसलिज्म के एग्जाम्पल्स की। अगर एक एग्जाम्पल लिखना है तो और लिख लो, ये चौथा एग्जाम्पल लिख लो बेटा, व्हेल एंड बार्निकल। ठीक है, बार्निकल क्या है, एक तरीके का क्रस्टेशियन या आर्थ्रोपोड है जो वेल पर पाया जाता है, वेल के साथ इधर उधर घूमता रहता है और अपने जू प्लैंक्टन्स वगैरह पर फीड करता रहता है। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा किसकी, ये बात हो गई कमेंसलिज्म की। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कहाँ पर बेटा, अब हम लोग चलते हैं म्यूचुअलिज्म पर। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक। ठीक है, म्यूचुअलिज्म को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, म्यूचुअलिज्म को प्लस एंड प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब प्लस एंड प्लस का मतलब क्या है कि दोनों स्पीसीज़ को जो आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं, उन दोनों स्पीसीज़ को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके के पॉपुलेशन इंटरेक्शन को क्या कहते हो आप, म्यूचुअलिज्म कहते हो। तो क्या लिखेंगे बेटा, दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन, दैट पॉपुलेशन
interaction in which both species are benefited एक मिनट बेटा, इसको स्पेलिंग ठीक कर देते हैं, बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, such interaction is called mutualism। ठीक है, इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय प्लस एंड प्लस, यानी दोनों स्पीसीज जो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं उन दोनों को क्या हो रहा है बेटा? फायदा हो रहा है। ठीक है, कैसे बेटा? एग्जाम्पल देखो बेटा, यहाँ पर लिखते हैं एग्जाम्पल, इसको एक मिनट थोड़ा सा इसको सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म। पहला एग्जाम्पल क्या है बेटा? पहला एग्जाम्पल है इसका प्लांट एंड पॉलिनेटर। प्लांट एंड पॉलिनेटर, देखो पॉलिनेटर जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? वो क्या होते हैं? मोस्टली क्या होते हैं? ये एनिमल होते हैं। मोस्टली क्या होते हैं बेटा? एनिमल होते हैं। अगर ये पॉलिनेटर एनिमल है तो ध्यान सुनेंगे बेटा, एनिमल को क्या मिलता है? एनिमल को मिलेगा वहाँ पर नेक्टर वगैरह मिल जाता है। इस देखो इसको क्या फ़ायदा हुआ? इसको प्लांट से मिला, ये प्लांट पर गया तो इसको मिला प्लांट से नेक्टर। ठीक है, जैसे अब एक हनी बी को लो, हनी बी जब पौधे पर जाती है तो उसको क्या मिलता है? वहाँ से नेक्टर मिलता है। ठीक है, वहाँ से उसको नेक्टर मिला, बल्कि और उसने क्या किया? उससे प्लांट को क्या मिला? पॉलिनेटर को प्लांट से क्या मिला? प्लांट से इसको मिलता है नेक्टर। ठीक है, और पॉलिनेटर से प्लांट को क्या मिलता है बेटा? यहाँ पर इसका हो जाता है पॉलिनेशन, यानी परागण। आपने चैप्टर 1 में ये देखा है। ठीक है, पॉलिनेटर को क्या फ़ायदा है? इसको फ़ायदा है कि इसको क्या मिल रहा है? नेक्टर मिल रहा है। हनी बी को क्या फ़ायदा है प्लांट से? कि उसको नेक्टर मिल रहा है। लेकिन प्लांट को क्या फ़ायदा है हनी बी से? कि प्लांट का क्या हो रहा है बेटा? पॉलिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा है। तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा किसका? म्यूचुअलिज्म का। दूसरे में चलते हैं बेटा, दूसरा हम करते हैं लाइकेन। लाइकेन आप पढ़ते आ रहे होगे काफ़ी टाइम से। लाइकेन में क्या होता है? आपके पास एल्गी होता है, प्लस क्या होता है बेटा? फंजाई होता है। ठीक है, एल्गी को क्या फ़ायदा है? एल्गी को क्या मिलता है? एल्गी को मिल जाते हैं फंजाई से न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, और फंजाई को एल्गी से क्या मिलता है? यहाँ से मिल जाता है बेटा इसको फूड। तो इसको फूड मिल रहा है, इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा हो रहा है। तो ये क्या हो गया बेटा? लाइकेन हो गया। थर्ड मेरा एग्जाम्पल है यूका प्लांट। यूका प्लांट एंड मॉथ। मॉथ को क्या होता है बेटा? एग लेइंग का जगह मिल जाता है, और यूका प्लांट क्या करता है बेटा? उसका पॉलिनेशन हो जाता है। ठीक है, ये आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट वाला हम करते हैं बेटा वो है हमारा ऑफरेस। ऑफरेस क्या है बेटा? ये है आपका मेडिटेरेनियन ऑर्किड। ठीक है, होता क्या है? इसका जो फ्लावर होता है, ये मान लो मेडिटेरेनियन ऑर्किड है, तो इसका जो फ्लावर होता है ना बेटा, ये जो इसका फ्लावर है, इसका फ्लावर जो होता है ना, ये इसका कलर जो होता है, और इस पर ये जो लाइंस होती हैं, स्ट्राइप्स जो होती है ना, ये किसके जैसी होती है? ये फीमेल बी के जैसी होती है। फीमेल बी के जैसी होती है, जिसके कारण ये मेल बी को आकर्षित करता है। तो इसका क्या हो जाता है? मेल बी को आकर्षित करने के कारण इसका क्या हो जाता है बेटा? पॉलिनेशन हो जाता है। इस प्लांट का क्या, ऑफरेस का क्या हो रहा है बेटा? पॉलिनेशन हो जा रहा है। और ये जो अट्रैक्ट हो रहा है, मेल बी, ये क्या करा रहा है बेटा? ये क्या करा रहा है? ये तो इसका पॉलिनेशन करा रहा है, और इसका क्या हो रहा है? इसकी बेटा सेक्सुअल डिज़ायर पूरी हो रही है। इसको लगता है कि ये फीमेल बी है, और यहाँ पर आके क्या पूरी करता है? अपनी सेक्सुअल डिज़ायर पूरी करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान सुनेंगे बेटा, इस बी से क्या हो रहा है बेटा? ये जो फीमेल बी के जैसे इसका कलर है, स्ट्राइप है ना, इससे क्या करता है बेटा? ये अपने सेक्सुअल डिज़ायर पूरी कर लेता है। ठीक है, तो ये बात हो गई किसकी बेटा? ऑफरेस की। तो यहाँ पर आपने समझ लिया कि म्यूचुअलिज्म क्या है, कमेंसलिज्म क्या है, ये पॉजिटिव इंट्रैक्शन थे। इससे पहले हमने जो भी किया है वो नेगेटिव इंट्रैक्शंस हैं।
ठीक है। तो बेटा यहाँ पर ये चैप्टर खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। या तो हम इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे तो फिर बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे, देखते हैं जो ठीक लगेगा वो जल्दी से स्टार्ट करके इसको खत्म करने का पूरा प्रयास करते हैं। 5-6 लेक्चर में आपकी इकोलॉजी खत्म हो रही है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा सेशन, आपको लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक भी करिएगा, और कोई डाउट्स वगैरह हो तो उसको कमेंट में ड्रॉप करिएगा, मैं उनका आंसर दूंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। बाय, टेक केयर।